अब अपन आ जाते हैं पूरा बॉडी को वार्म अप करने के बाद में। अब आ जाओ, बेड पे आ सकता है कोई, नहीं तो नीचे चटाई बिछा सकता है। चटाई बिछा करके या फर्श में भी कर सकता है, मिट्टी में कर सकता है। तो ये हमारे को थोड़ा सा दर्द है तो बेड पे आ जाते हैं। हाँ आगे आगे आगे। हाँ 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 मैं कर लेता हूँ। इतने इतने पत्थर भी नहीं उठाए जा रहे बोलो से। अच्छा दादा मत
अब पूरी बॉडी को खिंचाव देना है, कोई अंग छूटना नहीं चाहिए इसके अंदर। ये रीढ़ की हड्डी के नीचे ये डुड्डू होता है, यहाँ इसको ये हाथ रखो और फिर ये साइकिलिंग करो पूरा। अब एक दफ़ा पंजे को टाइट करके आगे की तरफ, एक दफ़ा ऊपर पंजे को करके एडी को अब बाहर की तरफ करके ये खिंचाव डालो। 10 देखो कितना कितना आनंद आता है फिर इसके अंदर। अब पूरा बॉडी को अपने क्या ब्लड का सर्कुलेशन पूरा कर दिया है, पैरों का कर दिया, कमर से ऊपर कर दिया, कमर से नीचे। अब इस बॉडी को पूरी को एक आधा घंटा, पौना घंटा, घंटा, जिसको जितना टाइम है, अब ये योगा ही है। अब इसके अंदर क्या करना है, कितना सांस भरना है और कितना होल्ड कर करके रोकना है। अब मैं ये 50 साइकिलिंग करूंगा तो 2 दफा में सांस रोक के करूंगा, 25-25 का एक एक सांस होगा। ये स्तंभन शक्ति होती है इसके अंदर। और फिर पैरों से चल करके, शरीर से कोई वर्क करके देखना, कोई भी काम करके देखना इसके बाद में, फिर देखो क्या आनंद आता है। अब ये इसके अंदर सांस भरा जाता है, हर मूवमेंट के अंदर एक्सरसाइज में सांस भरा जाता है, इसलिए मैं अभी बोलूँगा नहीं। और अब देखना एक्टिविटी 5, 10, 15 कितने भी करो, उसमें एक बार सांस को लो, रोको, पेट को अंदर खींचो, एक एक्सरसाइज करो, सांस को छोड़ो, दूसरी पे आ जाओ, फिर सांस को छोड़ो, तीसरी पे आ जाओ। अब ये चेंज होता रहेगा। जितनी एक्सरसाइज करनी है, सांस को भरना है, रोकना है और एक दफ़ा छोड़ना है। वो तेजी से कब छोड़ना है अभी पता भी नहीं लगेगा। खींच दिया, रोक दिया, निकल गया। आवाज नहीं आनी चाहिए, सूसाट नहीं होना चाहिए। वो सूसाट होने का वो भी टाइम बताऊंगा, वो शीर्षासन के बाद में सूसाट आता है।
पीठ पे हाथ होने चाहिए, पूरे पैर खोल दो जितना खोलना है, घुटने के टच नहीं करना चाहिए, नाक लगना चाहिए घुटने से बगल में बेड पे या फर्श पे, नीचे करो बेड पे करो या नीचे करो, साइड से घुटने को क्रॉस करके माथा लगना चाहिए जमीन पे, और पीठ पे दोनों हाथ, इधर जाएं तो जमीन में टिकाएं, इधर जाएं तो जमीन में टिकाएं, तो बेड पे लगता नहीं है, टिकाने का कोई डर नहीं होता है बेड पे। फर्श पे थोड़ा रहता है कि नाक लग जाएगा, हड्डी माथे की लग जाएगी, तो ये बेड पे आप बहुत आनंद आता है इसमें करने में। ये दोनों हाथों को रखो पीठ पे, और अब पूरी कमर का लंचिंग, इसको रबड़ हो जाता है ये एक बार पंजे का खिंचाव बाहर की तरफ, ये पंजा बाहर की तरफ पूरा खिंचाव दे करके, ये घुटना फ्री, पानी को अपनी तरफ, ये मांस ऊपर का आगे की तरफ चला जाएगा, और ये घुटना फ्री हो जाएगा। घुटना हमेशा फ्री रखना है, ये कोहनी कंधा ये फ्री रखना है, ये इसके ऊपर वजन नहीं डालना है, कभी भी किसी ज्वाइंटों के ऊपर कोई भी वजन ना डाले बस। तो ये इशारा होता है पंजे का आगे की तरफ, कभी पंजे का अंदर की तरफ, तो 2 दफा 25 इधर से ले लो, 25 इधर से ले लो, बराबर ले लो, एक बार इधर अंदर की तरफ खींच के, एक दफा बाहर की तरफ, ये है बस। अब एक दफा ठुड्डी लगनी चाहिए, एक दफा नाक लगना चाहिए, एक दफा माथा लगना चाहिए, और वही पंजे को आगे और अपनी तरफ, पंजे का ये खिंचाव रख करके, और दोनों वही ये क्रॉसिंग, ये पकड़ लो इनको, और जितना हो सके उतना ऊपर रख लो आधी पीठ में, और ये अब ठुड्डी लग रही है, ठुड्डी टच करो, ठुड्डी को टच करो, अब नाक को टच करो, अब माथा को टच करो, आगे की तरफ ये जंघाओं का ये खिंचाव दिया हुआ मांस, ये खिंचाव दिया हुआ मांस, इसको खिंचाव दे करके, और तब ये जाना चाहिए, ये अपनी तरफ खींचो, इसको आगे की तरफ, घुटना से फ्री कर दो, घुटना में ब्लड का सर्कुलेशन होने दो दबादब, और फिर अब इसके बाद में चेस्ट को टिकाना है, ये चेस्ट को यहाँ टिकाना है, और ये ठुड्डी को आगे थोड़ा सा आगे ले लो, ये बेड का हिसाब लास्ट आ गया है, तब ये चेस्ट को टिकाना है इसके। ये गोड़ों का खिंचाव, अब ये है जो ये गोड़े होते हैं अपने, इनका ये खिंचाव देने अपनी चेस्ट को, दोनों पैरों को खोल के, और बिल्कुल जमीन में टिकाना है, और ये बेड का जमीन में ये ठुड्डी लग जाएगी, ये माथा लग जाएगा, तो अब सर बेड से बाहर नीचे की तरफ हो जाएगा, बहुत आसान रहेगा, डर नहीं रहेगा इसका। अगर नाक लग जाएगी, ये लग जाएगा, धीरे धीरे जाने दो, सुला दो इसको, सुला दो इसके ऊपर, ये ये पूरा खिंचाव, ये 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 ये
ये कड़ाई को, इसको, कोहनी को, कंधे को, ये बीच बीच में ये देते रहो। ये 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 रूलिंग, ये रूलिंग, ये बीच बीच में एक खिंचाव डालो और इसको। अब ये पूरा शरीर का खिंचाव का मूवमेंट का इनका एक्सरसाइज होगी। ब्लड पूरा गर्म है, पूरा ब्लड का सर्कुलेशन हो चुका है शरीर में। अब ये 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 अंगूठे को अंदर से दबाओ, एक दफा उंगलियों को दबाओ, अंगूठा बाहर से, एक दफा अंगूठा अंदर से, उंगलियों से अंगूठे को प्रेस करो। ये 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 कोहनी इस कच्छ में डालनी है। इसको दबा करके पूरा ये पसली को पूरी को खींच दो। इसको जब हिलाते हैं तो ये लगा दो और इसको पूरा जाने दो, पूरा वेट जाने दो, पूरा हाथ टिका दो। ये अब ये इसको दबा लो। ये कोल है, इस कोल के अंदर ये कोहनी डाल दो। ये डाल दिया। अब इसको जाने दो, हाथ टिका करके आओ। ये आराम से खिंचाव दो। ये पूरा खिंचाव दो बैठ करके। अब इसके हाथ को, ये दोनों मुट्ठियां बंद, एक बार अंगूठा बाहर से, ये पीछे जाओ, पूरा जाओ पीछे, जितना पीछे जा सकते हो पूरा। क्या लिया ले आया? कितना मेरे को बता दो। एक और लिया, 3 लिया। वो पानी रुकता है ऊपर। 3 कट्टा रख दे, ये ऐसे है ना, ये 3 रख दे। और 6 सीमेंट वो बजरी का चढ़ेगा, 2 कट्टा सीमेंट आएगा। अब अंगूठा अंदर से, उंगलियां बाहर से। बंद दोनों, अंगूठा अंदर से। ये गर्दन का एक बार ये करके पूरी ये गर्दन को खींच करके, ये गर्दन का खिंचाओ, कंधे का, चेस्ट का, पीठ का। अब वही अंदर से मुट्ठियां बंद करके बाहर से अंगूठा, ये अब दोनों कोहनियां निकालो, दोनों कोहनियां, ये हाथ की ग्रिप, ये गर्दन को बाएं दाएं, बाएं दाएं, चेस्ट के लगाओ, ऊपर आसमान को, छत को देखो। छत को देखो,
आगे आते तो छत को देखो, पूरा खिंचाव डाल करके छत की तरफ देखो। और पीछे जाते हैं तो ठुड्डी अपनी चेस्ट के लगाना है। ये आसान है। सोए सोए टीवी देखते रहो, टीवी लगा करके करते रहो। ये जिससे नहीं कुछ भी होता है चारपाई के अंदर, ये चारपाई के अंदर हर आदमी कर सकता है, बच्चा भी, बड़ा भी, जवान भी, बूढ़ा भी, सब टोटल के लिए ये सोए सोए बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। थोड़ा सा घूम के आगे तो घूम के आगे, टहल के आगे, थोड़ा वार्म अप हो गए। और अब ये आनंद है इस खिंचाव को देने के लिए। बहुत आसान तरीके हैं। अब ये एड़िया अपने हिप में मारो। ये अब ये दिखाई देगा नहीं। दोनों पैरों को अपने हिप पे मारो। ये दोनों एक साथ, कभी अलग अलग, फिर एक साथ। कभी पंजे को सीधा खींच के मारो, कभी एड़ी को मारो, कभी फिर पंजे को, फिर एड़ी नहीं लगेगी और थाई के ऊपर पिंडी को। ये अब ये बैठ गए। दोनों पैरों को टच करके अब जाने दो आगे। वही ठुड्डी टिकाओ। सांस को भर करके और फिर जाना है, वहीं होल्ड करना है। और जब आते हैं तब एक दफा छोड़ना है। एक मिनट का आधा सेकंडों के हिसाब से स्टार्ट कर लो। अब नाक को ले जाना, नाक को टिकाना है। इसके अंदर 2 सांस ऐसे भरो, फटने को हो जाए तब खड़े हो। और फिर प्रेशर से हाथ को ऊपर लेकर के पूरा फेंक दो पूरे बाहर और पूरा शुद्ध खींच दो। दो 3 सांस को ये छोड़ो, लंबा छोड़ दो। ये बार बार छोड़ना है, ये बार बार करना है। ये जो पोजीशन आएंगी, इसमें पोजीशन आएंगी उसके ऊपर छोड़ना है। अब ये दोनों पैरों को खोल दो और पूरा दोनों पैरों को आराम से पकड़ो। ये दिखाई देगा अभी। बिल्कुल इनको एक डंडा बना दो लकड़ी का, बिल्कुल डंडा बना दो। कमर पे हाथ रख दो। अब वही है, एक दफा नाक लगना चाहिए, एक बार माथा लगना चाहिए, एक बार ठुड्डी लगना चाहिए इस घुटने को अपोजिट साइड। और फिर इसके बाद में ये कान लगना चाहिए इसके साइड में, घुटने के यहाँ बगल में, साइड में। कम से कम नहीं तो 5 से स्टार्ट करो, 50 में 50 से कम नहीं करता अभी।
50 से कम तो इसको झुलाओ ही मत, एक तरफ 50 होने चाहिए। अब देखना आप कैसे करते हैं। कोई भाई पैर भी पकड़ सकता है, जिससे नहीं होता है। जिसको कमर का तकलीफ है, कमर का मैं खुद पेशेंट हूँ, जिम्नास्टिक में लगा हुआ है मेरे को, लेकिन इसको उगलने नहीं देता हूँ। मेरे को जितना पेन है शायद किसी को पेन होगा कमर का, लेकिन जब मैं करता हूँ तो सही रहता हूँ। अगर छोड़ता हूँ तो फिर मेरे को फिर वो दर्द शुरू हो जाता है। इसको छोड़ना ही नहीं है, इसको चलाना है। वही मैं बोलता हूँ ना, इसके अंदर ग्रीसिंग करना है। ये ग्रीसिंग करोगे कभी भी कमर जवाब नहीं देगी, वो जवाब हमारी भी दी हुई है। हर अंग हर आदमी का जवाब दे देता हूँ उम्र के हिसाब से, लेकिन उसको उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ये ट्रीटमेंट करोगे कभी तंग नहीं पाओगे, कभी दुखी नहीं होगे, कभी नहीं हो सकते। अब देखो, इतना आनंद आता है कि इस पैर पे ही सो जाए, इतना आनंद देता है। अब इसी पे सो जाए, सो कर लो इस पे। तब देखो ये कैसे कैसे चलता है, घोड़े की तरह चलेगा ये, घोड़े की तरह से। अब वही अपोजिट साइड इसका। पूरा चेस्ट और गर्दन और ये घोड़ा, ये पूरे पैर से मिलाप करके सोचो, ये दोनों एक हो गए। ये दोनों एक बना दो इसको, ये अपने आप बना देता है ये शरीर। इसको मूवमेंट दोगे तो ये अपने आप रबड़ बन जाएगा, रबड़। तो ये करने का है भाई, इसको करना पड़ेगा। ये कुछ नहीं है, इतना आसान है, पूछो मत इसका। मैं तो बोलता हूँ ये बहुत आसान है, बहुत भारी लगता होगा लेकिन ये बहुत आसान है। अब दोनों को पैरों को मिला करके घुटने, अब यहाँ से नीचे से बिल्कुल टखने को पकड़ना है, टखने को पकड़ करके और फिर इसको नाक, ठुड्डी, माथा ये टच करो। इनकी दोनों के बीच में, पैरों के बीच में गैप जाए, गैप में चले जाए।
ये बेड हिलता है थोड़ा। ये एक्सरसाइज जमीन में बड़ी होती है, बेड थोड़ा सा हिलता है। इसमें लंचिंग डाल देना तो ये पैरों को थोड़ा हिलाता है। ये जमीन में खड़ा होकर के बहुत बढ़िया होता है। अब सीधे खड़े हो जाओ। अब इसको जितना भी इसका खिंचाव दिया है, अब इसको ये 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 सभी उंगलियां क्रॉसिंग बांध करके रखो। ये पूर्णी इधर बाहर, ये पूर्णी इधर बाहर। देखो क्या कमर का इनका क्या एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज है ये। ऊपर लेके छत पे, हाँ छत पे चढ़ाया है ना। पूरे चढ़ाए हुआ चढ़ा था कोई नहीं करता।
ये अपने आप मांगता है भाई। अब ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये खुद करवा रहा है। ये शरीर है ना, ये खुद करवाता है, मैं नहीं करता हूँ। ये जब इसको गर्म कर देते हैं ना तो ये बोलता है कि तू खुद अब ये कर, अब ये कर, अब ये कर, अब ये कर। ये घुमाता रहता है। ये बोलता है मेरा ये शरीर रह गया, मेरे ये पैर रह गए, मेरी ये फड़ रहेगी, मेरा ये रह गया, हिप रह गया, ये गोड़े रह गए, कमर रहेगी, ये पसली रहेगी, ये कंधे, मतलब सब गर्दन, नाक से नहीं किया, अब कान से नहीं किया, माथे से नहीं किया, अब सर से नहीं किया। ये अपने आप ऑर्डर देता रहता है, ये खुद ऑर्डर देता है। मैं तो इसके इशारे पे चलता हूँ। अब तो हर इंसान इसके इशारे पे चलेगा, केवल वो प्रोसीजर है, प्रोसीजर के अनुसार प्रोसीजर। इसके गियर है, ये 8 गियर डालो इसके अंदर, 8 गियर। स्लो स्पीड लास्ट वाला बोलते हैं ना हमें न्यूटन में, अबे भैया कहीं गाड़ी नहीं जानी, गैरेज में लगानी है। तो इस गाड़ी को गैरेज से बाहर निकालो पहले, फिर इसकी साफ़ सफाई करना शुरू करो, पोछा मार करके फिर इसको तैयार करो। आज तेरे को 500 किलोमीटर चलना है, बोल तो 500 क्या या 1000 किलोमीटर दौड़ेगी। इसमें तेल डाल लेंगे तभी तो दौड़ेगी ना। वो भी बोलेंगे 500 जा रहा तो 50 लीटर, कितना लीटर? तो ये लीटर मांग लेता है, अपने आप मांगता है ये लीटर। फिर ये अपने आप और हाली वो सब बोलता है मेरे को फिल्टर उल्टर सब साफ कर दे, अभी एक दफ़ा कर दे। जब हम इसको वार्म अप करते हैं तब इसका ऑर्डर चलता है, मेरे को सब साफ कर दे एक बार, और फिर देखना मेरी रेस। फिर ये रेस लगाता है। अब इसके अंदर से अब ये चूने लग जाता है पसीना। तो इसके अंदर जब आए तो 5 मिनट 10 मिनट का ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का गैप, वो मैं तो ये बंद करता हूँ तो ये घूमता रहता हूँ पंजे पे, थोड़ा धीरे धीरे एक रूम में ये चक्कर लगाता रहता हूँ। तो ये 5-10 मिनट के लिए अगर बाहर से अपन ने इसको कमर से ऊपर एक्सरसाइज इसको स्टार्ट किया इंजन, ये सारा इंजन यहाँ है चेस्ट में, ये पेट में, चेस्ट में, पीठ में, कंधे में, बाजुओं में, ये करते हैं। फिर पैरों का करते हैं, ये गोड़े, घुटने, टकने, पिंडियाँ, ये सब टोटल इसमें आ जाता है। फिर इसका खिंचाव देते हैं अपन, इसको वार्म अप करके अब इसका खिंचाव डालते हैं। और फिर इसका मयूरासन आता। पसीना आ गया तो कोणी पेट में डालनी पड़ती है, तो मयूरासन कम, वो शीर्षासन ज़्यादा हो जाता है थोड़ा, तो मयूरासन की दिक्कत नहीं रहती है। लेकिन मयूरासन बीच बीच में वो भारी करना था। अब ये स्लिप मारेगा, कोणी ये पेट में डालनी पड़ती हैं। और अब ये लास्ट के अंदर अब शीर्षासन मांग लिया इसने। अब ये 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, कभी ये अपने आप बोलेगा कि मेरे अब पसीना, अब ये पूरे शरीर का ब्लड नीचे से ऊपर इसका पूरा सर्कुलेट कर देंगे। तो पसीना आकर ये ब्लड गर्म होकर के माथे को ठंडा कर देगा, शून्य कर देगा, पूरा ब्लड खोपड़ी में यहाँ आ जाएगा, चेस्ट में पूरा ब्लड ऊपर नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे इसका चक्कर चला देगा। और फिर ये गर्दन शून्य हो जाएगी, तब ये बोलेगा मेरे को अब उतार दे। फिर इसको एक मूवमेंट देना है और इसका एंड भी अब तसल्ली से एंड करना है। अब ये हाई पे ले जाना है, शीर्षासन पे, हाई पे पूरा ब्लड को बाढ़ देता है ये। और ये जिसने कर लिया, वो बोलते थे योगी हिमालय में बैठ खड़े हैं, हम उनके साथ में, मैं बोला उनके साथ कंपटीशन लड़ा हमने, वो भी रह गए। अब समाज में ऐसे भी लोग हैं, गृहस्थी में ऐसे लोग हैं, मगर महाराज बड़े बड़े, वो बोलते हैं तुम्हारा धर्म बड़ा है, गृहस्थ धर्म बड़ा है, ये मानव धर्म बड़ा है, हमारा तो कोई नहीं है, हम तो ईश्वर के अंदर लीन है। तो तुम ईश्वर में भी लीन हो, तुम सारे करते हो, सब कुछ करते हो। वो फिर हम इनसे बड़े हो जाते हैं, अपने को उपाधि दे देते हैं, हम इनको दे देते हैं हाथ जोड़ करके। तो ये करो। अब लास्ट हैंड है ये, अब शीर्षासन। अब ये 40-45 मिनट का ये खिंचाव हो गया। अब ये हो गया तो 2.5-3 घंटा में ये डेली देता हूँ इसको, और देखता हूँ फिर कि ये 80 तक चलता है कि 90 तक चलता है। कि अभी तो ये आना नहीं चाहते थे लेकिन आ गई, तो अब ये चलेंगे, तो अब ये देंगे भी चीज़ें, तो कुछ भी हो अब ये बताएंगे भी। कोई भाई सीखता है तो इसको सीखो, इसकी नकल कर लो। नकल हम तो अकल की नकल की भी करें तो अकल की ज़रूरत होती है हम तो अभी भी देख करके मैं देखता हूँ यार ये ऐसे कर रहा है, ये ऐसे, हम जवानी में ये करते थे, आज भाई हम बूढ़े हो गए तो उसका नकल उसका मूवमेंट कर देते हैं। अब शरीर वो हरकत नहीं आएगा कि इतना मुड़ जाए, टूट जाए, गिर जाते थे, ये सब जानते थे,
जो नए लड़के आ रखे हैं वो हम करते थे जो हमारी उम्र थी, तो वो कब तक चलेंगे? वो भी चलेंगे। मैं तो बोलता हूँ सभी चलो, शिक्षाएं बढ़िया दो, लेकिन ये बताओ कि करो कैसे, उसका प्रोसीजर क्या है होना चाहिए, कैसे वार्म अप हो, कैसे फिर उसका स्टार्ट करें, कैसे उसको एंड करें, और कोई दवा दारू ना बेचे। अगर यही बेच लिया तो मैं तो उसको योगा नहीं समझता, कि जो गुरु ही नहीं मानता मैं कि वो बोले कि फिर मेरे को ये ले लो, ये ले लो। वो दवाइयाँ और ये बेचना तो फिर इस विद्या को बेच के खाए ना। मैं उस विद्या को कभी नहीं मानता। अगर वो दूसरे को सही दे रहा है वो अलग देगा, वो देगा भी चोरी करके देगा, कट करके देगा, वो कट करेगा उसके अंदर से 4 आइटम तो मैं बता दूँ कब आधा घंटा ये खड़ा हो जाए तो ये पैर रख करके खड़े हो गए तो खड़े हो गए। हम तो तपस्या में लीन हो जाएंगे। एक अंगूठे पे बोलते 10,000 वर्ष खड़ा हो गया था तो बोले 1 घंटा खड़ा हो जाएंगे तो खड़े हो जाएंगे, यही खड़े हो जाएंगे। तो अब मैं तो वार्म अप, शरीर मेरा गर्म है, ब्लड गर्म है। अब मैं कोई भी योगा दिखाऊंगा तो रह जाओगे, लेकिन मैं दिखाने से किसी को बता दिया और उसने ऐसा कर लिया, उसकी तो ऐसी की तैसी हो जाएगी, खिंच जाएगी नसें, रह जाएगा एक अंग रह जाता है। ये बहुत गलत है। हमने देखे हुए हैं, 4 पाई पकड़ते हुए देखे हैं, जब ये पसीने के अंदर वो दूसरे को बता दिया, वो ठंडा शरीर उसको कर लिया। ठंडा शरीर कभी भी ये खिंचावकार ये काम मत करो कभी भी जिंदगी के अंदर। और हर योगाचार्य को ये बताना चाहिए जो भी योगा सिखाते हैं, प्रोसीजर सिखाओ मेरे भाई, हाथ जोड़ता हूँ मैं। मेरे को गुस्सा आता है, मैं बोलने की कोशिश करता हूँ तो फिर बोलते हैं कि भाई ब्लॉक कर देते हैं इसको। अगर ये कॉपी राइटर फलानी राइटर और हमें किताब रखी किताबें, हम धर्म ग्रंथ हैं योगाओं के, हमारे भी गुरु थे तो उनकी देन थी, हम आप सही देन देने के लिए हम भी आ गए हैं। कोई ले भाई तो ले, ना ले तो उसकी मर्जी बस, लेकिन गलत प्रोसीजर नहीं, गलत नहीं। अब ये शीर्षासन बताते हैं आपको, शीर्षासन अब ये एंड होगा। अब कब लगा था मैं, कितनी मिनट के 3 बनाता हूँ, कभी 4, छोटी में कई बोलते हैं छोटी बनाओ। छोटी में क्या है, वो तो पूरा प्रोसीजर चलेगा तो घंटे बगैर तो एक हरकत करते हैं शरीर की, कमर से ऊपर तो एक ही बनेगी, कमर से नीचे एक ही बनेगी, खिंचाव का एक ही बनेगा, तो 1 घंटा लगता है। ये कोई हंसी खेल नहीं है कि 2 मिनट में ये करके एक टांगड़ी ऊपर करी, एक हाथ ऊपर किया, एक बोले ये हो गया, बोले मैं बहुत बड़ा 30 मार खाऊं, बहुत बड़ा योगाचारी हूँ। ये नहीं होता, इसमें नहीं होगा ये।